एक तरफ फतह का ऐलान और दूसरी जानिब अपनी जीती हुई नशिस्तों का दिफा ना करने का एतराफ़। इन सब के बीच सिर्फ 12 घंटे का दुरानिया गुजरा है। इस्लामाबाद में बैक टू बैक कुछ हंगामी इजलास हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8 फरवरी का रीप्ले कर दिया गया, लेकिन जो रिएक्शन है वो भी एग्जैक्ट 8 फरवरी का रीप्ले ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का इस्लामाबाद से सलाम। पाकिस्तान में 8 जून है। कुछ घंटे पहले हम स्कर्दू में मौजूद थे, रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे थे, लेकिन अभी वापस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जाते हुए तो बजरिया रोड हमारा कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, हमने आपसे शेयर किया था। वापसी पे फैसला किया कि बाई एयर ही पहुंचते हैं। तो 35 मिनट की फ़्लाइट और आसपास के क्या खूबसूरत नज़ारे, नांगा पर्वत को देखते देखते हसीन वादियों का नज़ारा करते हम चंद ही मिनट्स बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पर बैक टू बैक कुछ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। PTI कर रही है अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन की क़यादत अलग अपनी मीटिंग्स कर रही हैं, और लगा कि कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि एक नहीं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर अपोजिशन चैम्बर में मीटिंग्स जारी हैं, पार्लियामेंट हाउस में, तो लग रहा था कि PTI इस बार कोई बहुत सॉलिड या सख्त किस्म का रिएक्शन देने वाली है। हुआ क्या है, जो ऐलानात किए गए हैं मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। कल रात 12 बजे के करीब फतह का ऐलान किया गया था, 12-1 बजे के करीब, और उसके चंद घंटों के बाद ही आज ये एतराफ़ किया गया है कि हम अपनी जीती हुई नशिस्तों का दिफा नहीं कर सके। लेकिन साथ में ऐलान किए गए हैं कि अब हम आगे करने क्या जा रहे हैं, रोड मैप क्या है। और अभी तक PTI के कागज़ों में जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने कितनी नशिस्तें जीती हैं, आज वो भी उन्होंने बता दिया कि हमारे कागज़ों में फॉर्म 45 के मुताबिक हम इतनी नशिस्तों पर आगे जा रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इनका एक अलग इजलास हुआ। अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उधर भी जाएंगे, देखते हैं क्या निकलता है। हमारे ऑफिस वाले थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछ रहे हैं रिजल्ट कहाँ रह गए, रिजल्ट कहाँ रह गए, रिजल्ट बताओ। हम कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर थोड़ी हैं या रिटर्निंग ऑफिसर थोड़ी कि हमारे पास रिजल्ट होंगे, वो आ ही नहीं रहे तो दे कहाँ से। तो अभी तक रिकाउंटिंग का सिलसिला भी जारी है। कहीं कहीं पे अभी भी फॉर्म 45 रहते हैं। तो इतना जब टाइम गुजर जाता है इलेक्शन को, तो उसकी लेजिटिमेसी पे ज़ाहिर बात है फिर क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। ये कोई नेशनल इलेक्शन तो था नहीं, 24 हलकों का इलेक्शन था। ये तो चंद घंटों के अंदर अंदर कंपाइल होने वाली चीज़ है। मतलब जहाँ पर हम थे 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो वोट काउंट हो जाता है। उसके बाद RO के दफ्तर में ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है और फॉर्म 47 जारी करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अभी तक अगर ये चल रहा है तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है सियासी जमातें अपना अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। लेकिन इस टाइम एक ही बड़ी सियासी जमात है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इन नताइज को कबूल नहीं कर रही और इन्होंने इन इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। आज मुतफ़िक़ा तौर पर PTI ने या मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया कि उन्हें ये इंतखाबी नताइज कबूल नहीं है, और उन्होंने इन नताइज को मुस्तरद करते हुए ये ऐलान किया कि वो कम अज़ कम 8 नशिस्तों के ऊपर वाज़े बर्तरी के साथ आगे जा रहे थे। और उन्हें अभी भी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत चुके हैं और 8 नशिस्तों के साथ उन्हें वाज़े बर्तरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है, बल्कि वो उनके जो अदाद-ओ-शुमार वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 9 नशिस्तों के ऊपर आगे जा रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है जो कि 4 नशिस्तों के साथ है, IPP को कोई नशिस्त नहीं मिली। तो इस तरह का एक इलेक्शन रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। अभी भी इसमें थोड़ी ताख़ीर है, बट ये पॉइंट मैटर नहीं करता कि कितनी ताख़ीर है या क्या होने जा रहा है। असल चीज़ है कि रिएक्शन टाइम क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अगर वो ये समझते हैं कि वो ये इलेक्शन जीत चुके, तो रिएक्शन टाइम क्या है। कुछ लोगों ने वोट के ऊपर पहरा दिया, कुछ जो लोग यहाँ से गए थे जिन्होंने भरपूर कैंपेन की, उन्होंने कैंपेन ही नहीं की, उसके ऊपर वोट के ऊपर पहरा भी दिया, और जब तक उन्हें फॉर्म 47 नहीं मिल गया वो वहाँ से नहीं हिले। वो जो नेक मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने हुंजा से इलेक्शन जीता, उमर डार उनकी कैंपेन चला रहे थे, वो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो फॉर्म 47 ले के वहाँ से निकले हैं। और PTI के बहुत सारे कैंडिडेट इस कोशिश में थे कि इस बार फॉर्म 47 वो ले लें, लेकिन नहीं, सबको नहीं मिल सका। तो उसके बाद अब तहरीक इंसाफ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ 8 फरवरी का रीप्ले हो गया। ठीक है, 8 फरवरी का रीप्ले आप कह रहे हैं, कल रात आपने फतह का ऐलान किया, अब आप कह रहे हैं 8 फरवरी का रीप्ले हो गया, बट रिएक्शन क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है, करना क्या है, वो चीज़ें जो मैंने अभी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे लगता है कि जैसे 8 फरवरी के नताइज के बाद PTI को कोई खातिर-खा कामयाबी नहीं मिल सकी, इन इंतखाबात के बाद भी कोई उस तरह के इम्कानात नहीं लग रहे, क्योंकि जो रिएक्शन में चीज़ें कही गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला ये कहा गया
कि हम वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं। वाइट पेपर से क्या हो जाएगा मुझे मालूम नहीं। अभी तक पीटीआई ने बहुत सारे वाइट पेपर जारी किए हैं, मैं इनको कवर करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो एक और वाइट पेपर आ जाएगा, उसमें ऐड ऑन हो जाएगा और ग्राउंड के ऊपर उससे कोई फ़र्क पड़ जाए मुझे नहीं लगता, कोई नतीजा तब्दील हो जाए मुझे नहीं लगता। फिर ये कहा गया कि हम रिटर्निंग ऑफिसर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन दोनों को हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं या उनके नोटिसेस में ला रहे हैं। अगर तो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज हुए हैं या आपके अकॉर्डिंग आप क्लेम कर रहे हैं कि जनाब बदल दिए गए नताइज, तो ऑलरेडी उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें होंगी। तहरीरी तौर पर देना है, ठीक है, वो भी कर लीजिए। फिर ये कहा गया कि हम यौम स्याह मनाने का ऐलान करते हैं, यानी एक्सेप्टेंस हो गई कि हाँ जी यही रिज़ल्ट है और अब हम इसकी एक्सेप्टेंस के बाद यौम स्याह मनाने जा रहे हैं। और इसके आगे ये कहा गया कि अभी तारीख़ का तयन नहीं किया गया, अभी हम मुशावरत करेंगे अपोजिशन कायदीन से, देन हम ये यौम स्याह मनाने का ऐलान करेंगे। तो कब मुशावरत होगी, कब ये अनाउंसमेंट होगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है मालूम नहीं। आगे उन्होंने कहा कि जो असम्बली में जब लोग हल्फ उठाने आएंगे, यानी वो लोग जिनको भेजा जाएगा असम्बली में या जो आ रहे हैं असम्बली में, हम उस दिन असम्बली में भी एहतजाज करेंगे। आपके अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप कह रहे हैं कि 8 नशिस्तों पे आप जीत रहे थे, वो नशिस्तें नहीं हैं, सिर्फ 2-3 बाकी रह गई हैं, तो 2-3 लोग अगर आपके प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे कोई खातिर ख्वाह फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे कोई इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं है। बहरहाल पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो कोई इतनी काबिल अमल या कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है। हो सकता है आप लोग इख्तलाफ करें, लेकिन 8 फरवरी के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी कि बस ठंडा मीठा सा काम और एहतजाज का ऐलान और थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस होगी, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, ओथ हो गया, फिर तो इंतखाबी उज़रदारियाँ होती हैं। उज़रदारियाँ ज़रा उर्दू में मुश्किल लफ्ज़ है, वो क्या कहते हैं जो ट्राइब्यूनल्स में चैलेंज होता है केस, उसके बाद क्या होता है वो अभी तक किसी एक ट्राइब्यूनल से कोई ऐसा फ़ैसला जो पीटीआई के हक़ में आया, अगर आपको मालूम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये इस टाइम की सिचुएशन है। फिर एक जर्नलिस्ट ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि आप 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं बचा पाए, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान का भी कह रहे हैं कि हम नहीं बचा पाए, तो फिर आप इमरान खान को कैसे रिहा करा पाएंगे? तो वो मुझे लगा कि बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कन्फ्रंट करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें एक और ऐड कर लें कि हम हरिपुर का इलेक्शन भी नहीं बचा पाए थे। ना आप गिलगित का इलेक्शन बचा सके, ना आप कश्मीर के हालात या उनके वहाँ का इलेक्शन बचा पा रहे, तो सर क्या फिर खान साहब को कैसे रिहा करवाएंगे? मैं उसमें ऐड करूँगा कि इवन हम तो हरिपुर का इलेक्शन भी नहीं दिफा नहीं कर सके। अभी कुछ देर में मैं आपको उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू भी सुनाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं। तो वो हर चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है बैरिस्टर गौहर साहब की नेचर डिफरेंट है, शरीफ आदमी है। वो कहते हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम कोई गोरिल्ला फोर्स तो है नहीं कि हम किसी कोई हथियार उठा लें या कोई कानून को हाथ में ले लें, और नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सियासी हिकमत अमली में थोड़ा सा कोई रद्दोबदल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आप जो अगले जनरल इलेक्शंस आएंगे उसमें भी रिपीट टेलीकास्ट लगा देंगे कि जनाब ये हुआ। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे जो ठीक है फौरी तौर पे तो पार्टी को अभी नुकसान हुआ, लेकिन इन द लॉन्गर रन क्या होगा, वोटर डिसअपॉइंट हो रहा है। वोटर को लगता है कि मैं बार बार वोट दे रहा हूँ और मुझे आउटकम नहीं मिल रहा है या मेरे वोट का वो वैल्यू नहीं है, तो उससे मायूसी जो है वो बढ़ रही है। कल रात तक पीटीआई के कैंप में बहुत सेलिब्रेशन थी, सारे लोग बहुत पुरजोश थे और होना भी चाहिए था। एक ऐसा मोमेंट था जिसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो आपको नज़र आ रही थी कि आप मेजॉरिटी के साथ आगे जा रहे हैं, जश्न जारी था, कैंप्स में सारा कुछ हो रहा। क्या उसको चैनलाइज नहीं ठीक से किया गया? क्या फिर वोट के ऊपर पैरा नहीं दिया गया? क्या 8 फरवरी से नहीं सीखा गया कि कैसे आगे बढ़ना है, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है कि वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 9 नशिस्तें हैं उनकी और 4 नशिस्तें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। बाकी कुछ आज़ाद उम्मीदवारान हैं, वो आज़ाद उम्मीदवारान जिनका ताल्लुक पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट नहीं कहा जा सकता उन्हें, तो वो भी ज़ाहिर बात है किसी ना किसी तरह से इसी कैंप में चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो वज़ीर आला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्म कर जाएगी, बना लेगी, अगर पीटीआई ने बर वक्त कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन ना ढूंढा या कोई ऐसी स्ट्रेटजी ना अपनाई जिससे अभी वो कह रहे हैं कि अस्तोर का इलेक्शन जो है वो रिकाउंट करवा दें या उसमें रिकाउंट होना चाहिए। सिर्फ मुतालबात हो रहे हैं, अमली तौर पे उस तरह से कोई चीज़ ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अपोजिशन अलाइंस का एक इजलास हुआ जिसमें महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग थे वो मौजूद थे और उनकी भी एक पूरी प्रेस रिलीज़ आई। अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा, वरना मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी है। उसमें भी इन
इंतखाबात को सिवाय इसके कि 8 फरवरी का रीप्ले करार दिया गया है, उसके आगे का लाहे अमल क्या है वो उस प्रेस रिलीज में भी मिसिंग नज़र आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है, फर्दर जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि आप समझते हैं कि 8 फरवरी को दोहराया गया है और फिर एंड पे इलेक्शन रिजल्ट मैनिपुलेट करके चेंज किए गए हैं, आपकी ओवरऑल कितनी नशीसें थी जो आपको हरवाई गई और लास्टली इनको रिसोर्ट करने के लिए क्या काम हम इकदाम ये करें, हमने दरखास्तें दी हैं और दरखास्तें दे के प्रिजाइडिंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को हमारे लोगों ने दिया और हम इस पर एक वाइट पेपर बड़ा जल्द इशू करेंगे और जो कानूनी आईनी रास्ते हमें मालूम है इंशाल्लाह ताला उसको हम अडॉप्ट करेंगे। हमने स्ट्राइक का भी ऐलान किया, उसके डेट का तयन करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारे अलायंस वाले हैं उनके साथ मशवरा करके और जब वोट लेंगे उस दिन हम ब्लैक डे मनाएंगे। देखो बात दरअसल ये नहीं है कि ये आपका कैंडिडेट है और मेरा कैंडिडेट है, ये अवाम का कैंडिडेट होता है और ये अवाम का वोट है और अवाम के मैंडेट पे आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि ये उस बंदे के पास जाए जिसके पास अवाम ने वोट ना दिया हो। इसलिए न सिर्फ ये कि ये 8 फरवरी को दोहराया गया है, वह उससे बढ़कर है। 8 फरवरी में जो सर हमें से रोका गया था पूरे पाकिस्तान में, इसी तरीके से आपने यहाँ भी रोका गया। इसलिए ये तरीक़ेकार जो है ना ये जमहूरियत नहीं है। खासकर मैं ये कहूँगा कि देखो हमें ये एहसास ज़रूर था कि मई 2025 के बाद हमारा मैंडेट कबूल होगा। हमारा मैंडेट अगर आप कबूल नहीं करेंगे और आप अभी भी आप हमें वो इसी तरीके से साइड लाइन करेंगे तो मैं समझता हूँ ये आपने जमहूरियत पे क्रास लगाया। ये हम पे नहीं है, जमहूरियत पे क्रास है और ये हरगिज़ अवाम नहीं मानेगी और ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस मुल्क का मुकद्दर अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है, इंशाल्लाह जमहूरियत होगा। ये 2026 है, नया नस्ल है, न्यू जनरेशन है। वो देखो सरदारिज़म नहीं चाहते, वो स्टेटस को नहीं चाहते, वो वडेरिज़म नहीं चाहते, वो चुदराहट नहीं चाहते, वो अपने नुमाइंदे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और इलेक्ट करना बैरिस्टर साहब आप वहाँ पर मौजूद थे, लोगों ने इंतखाबी निशान ढूंढ कर वोट कास्ट किया, आपने लोगों का जज्बा देखा, उसको कैसे डिस्क्राइब करते? देखो मैं लोगों का बड़ा मशकूर हूँ, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ, बड़ा मशकूर हूँ। मैं जब वहाँ गया हूँ मुझे जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया, जब उनको पता चला चेयरमैन आए, लोग उठ कर चले आए मेरी तरफ, तो मैं उनको बड़ा सलाम पेश करता हूँ। वो है और उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपके हकूक़ के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। नहीं खान साहब के हवाले से लोगों के अंदर आपने क्या जज्बा? देखो खान साहब के साथ मैं आपको ये बताऊं कि खान साहब के साथ कोई बीच में से थर्ड पार्टी नहीं है। अवाम और खान जो है वो जुड़े हुए हैं, वहाँ भी इतनी ही मोहब्बत है जितना आप पाकिस्तान में देख रहे हैं और इस पर बड़ी खुशी हुई है। कि ना आप लोग जनरल इलेक्शन बचा सके, बकौल आपके तहफ़्ज़ात हैं, ना आप गिलगित का इलेक्शन बचा सके, ना आप कश्मीर के हालात या उनके वहाँ का इलेक्शन बचा पा रहे, तो सर क्या फिर खान साहब को कैसे रिहा करवाएंगे? मैं उसमें ऐड करूँगा कि इवन हम तो हरिपुर का इलेक्शन भी नहीं दिफा नहीं कर सके और लेकिन हम एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी लोग हैं और हम कोई गुरेला तो नहीं है, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, बट हम इसको कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं कि आप इसके इम्प्लीकेशंस देखें। एक कितने जमहूरी कुव्वतों पे यकीन रखने वाले लोग, इतने 70% अवाम को अगर आप इस तरह साइड लाइन करेंगे तो ये मुल्क के लिए, इसकी सलामती के लिए, जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये आप हमें नहीं कर रहे हैं या पूरे सिस्टम को साइड लाइन कर रहे हैं, जो गलत होगा और हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। देखो हमारे लोग जो है, मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं और जो स्ट्रगल वो कंटिन्यू कर रहे हैं वो जमहूरियत के लिए कर रहे हैं।